ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये तो हर मौलाई को आयत याद होगी, अगर ना भी हो तो तर्जुमा सबको याद है। लेकिन आप तो सुने बहुत लोगों से होंगे, लेकिन आज मुझसे एक बार सुन लीजिए और बताइए कि इसमें नया क्या मैंने अर्ज किया। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दे हबीब, ला अस्अलुकुम, हम आपसे कोई चीज का सवाल नहीं करते, कोई चीज का बदला नहीं मांगते, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर वो कुछ देना चाहते हैं तो इसके बदले में मेरी कराबतदारों से मोहब्बत करें, मवद्दत करें, मोहब्बत नहीं मवद्दत करें। अब क्लियर ये करना है कि वो आपके कराबतदार कौन है। देखे सहाबा 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 के नारे लगाने वाले, सहाबा की तो बात पर अमल किया करो। तुम जो सहाबा की रट लगाते हो, कम से कम उनके तो तरीके पर अमल कर लो। तुम जो सहाबा के नारे लगाते हो वो सहाबा गुलाम है हैदर कर्रार के। हर सहाबी उसको मर्तबा तब ही मिलेगा जब वो गुलाम बनेगा पंजतन के दर का। इसीलिए तो कोई अम्मार हो गया, कोई मीसम हो गया, कोई अबू जर गिफारी हो गए, कोई सलमान फारसी हो गए, तो कोई मिक़दाद हो गया। ये जैसे सहाबा हैं, इनके जैसा कोई सहाबी नहीं। तो कोई बागी है तो कोई पदक छीनने वाले, तो कोई फला है तो कोई फला है, इनके जैसा कोई नहीं। ये छीनने वाले नहीं, सब कुछ लुटाने वाले थे, लुटाने वाले हैं। तो देखें अब वो कौन है। सहाबा आकर पूछे, मन कराबतु का वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या रसूलल्लाह, वो आपके कौन कराबतदार हैं कि जिनकी मवद्दत हम पर वाजिब है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलीयुन फातिमा वबनाहुमा, जिसकी मवद्दत तुम पर वाजिब है वो अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। ये तो हदीस में है, लफ्ज वाजिब का आया, लेकिन अपने वक्त का एक इमाम जिसको इमाम शाफई कहा जाता है, हजारों की तादाद में उस मसलक को मानने वाले हैं, वो मसलक के शाफई कहलाते हैं। वो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या अहले बैती रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुन मिनल्लाहि तआला फिल कुरआनिल मजीद यकफीकुम मिन अज़ीमिल क़द्री मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। अहले बैत, आपका मकाम कितना बुलंद वाला है, आप कितनी अज़मत वाले हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मोहब्बत को फर्ज कर दिया है। आपकी मोहब्बत तो फर्ज है ही, जो हालत नमाज में आप पर दुरूद नहीं पढ़ता, अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता। ये शिया नहीं है। तुम कहकर गुजर जाओ कि ये शिया बोला था। इमाम शाफी को शिया बोलने वाला अगर कोई कहेगा तो मौलवी, उसका दूसरा मौलवी उस पर कुफ्र का फतवा लगा देगा, क्योंकि इनके पास तो ऐसे फतवे बिकते हैं जैसे टिश्यू पेपर है। तो सूफियों को फतवों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात याद रखें, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं मौलाई हूँ, मौलवी नहीं। हाँ, आलिम हूँ, मेरे पास मदरसे का इल्म है, ये किताबें इससे ज्यादा सैकड़ों किताबें मैं पढ़ा हूँ, मेरे पास कई हजार की तादाद में किताबें हैं। वो बात अलग है। मौलवी तो सब बनते हैं, लेकिन मौलाई कोई नहीं बन पाता। मौलाई बनना ये सबसे बड़ा काम है, वरना शैतान भटका भी सकता है। कोई बड़ा बड़ा हजरत भी आकर भटका सकता है, बड़े बड़े का मानने वाला भी आकर भटका सकता है। पहले तो तुम सल्लो मियां साहब के सवालात के जवाब दो, फिर तुमसे बात करेंगे। लाओ किताब, अभी उन सवालों के जवाब दो। तुम जब तुम्हारे बड़े नहीं दे पाए तो सड़े कहां से दे? जब तुम्हारे बड़ों के बड़े नहीं दे पाए तो ये सड़ों के सड़े कहां से हमारे जवाब दे सकेंगे? वो तो क्या कहते हैं, बिस्मिल मियां साहब, माफ कीजिएगा, बिस्मिल मियां साहब इफ्तिखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो थे। आओ हम तुमसे कुछ ऐसे सवाल करते हैं, हमारे सवालों का जवाब देकर बताओ। हम तो बरसों से तुम्हारे सवालों के जवाब देते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी हमें भी तो मौका दो, सवाल पूछने दो हमें भी कभी। लेकिन खैर अभी तो सवालों का वक्त नहीं है। नाज़रीन, मैं अर्ज कर रहा था, ये इससे क्या पता चला, इमाम शाफी ने कहा कि अहले बैत की मोहब्बत क्या है, फर्ज है। अब ये मैं आपको नुक्ता समझाऊंगा। मवद्दत का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है कुरान में, मोहब्बत का, इश्क का नहीं हुआ। अब मैं आपको समझाता हूँ। एक है मोहब्बत जो अपने ही मकाम पर रहती है,
उसके बाद एक मंजिल आती है इश्क की, और ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता इश्क और मोहब्बत की बात है, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं तो एक ही मकसद के लिए, मोहब्बत के लिए। और हर एक वली का यही हुक्म रहा है, यही मैसेज, यही पैगाम रहा कि मोहब्बत करो। वारिस पाक शहंशाह देवा रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया इश्क करो, मोहब्बत करो। हर सूफी, हर बुजुर्ग का यही फरमाना है। तो एक है मोहब्बत, उससे ऊपर आता है इश्क। अब इश्क किसे कहते हैं? इश्क दिन ब दिन बढ़ता रहता है, इश्क दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। इसके ऊपर आता है मवद्दत, जहां पर इश्क की इंतहा हो जाती है वहां पर मवद्दत आती है। पहले तो इंसान को इश्क मोहब्बत में दाखिल होना पड़ेगा, मोहब्बत की चाशनी को चखना पड़ेगा। जब उसमें कामयाब होगा तो फिर इश्क की क्लास में आएगा। ये बड़ा कठिन मामला होता है। तो अहले बैत के लिए लफ्ज़ मवद्दत क्यों इस्तेमाल किया गया? इसलिए इस्तेमाल किया गया कि अहले बैत से मवद्दत करना ये हर किसी की बात नहीं है। जिसके अंदर हलाली खून होता है, जो पाक होता है, बस वही मवद्दत कर सकता है। जो उनसे मवद्दत नहीं कर सकता वो हरामी खून होता है। नाज़रीन सामीन इकराम, अब एक ये मवद्दत क्या है मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं। मिसाल से समझिए। मवद्दत किसे कहते हैं इसको मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं। मछली और मेंढक की मिसाल देता हूं ताकि समझ में आ जाए। एक मेंढक है, आप उस मेंढक को पानी में डाल दीजिए, मेंढक क्या होगा? खुश हो जाएगा। यहाँ पर मेंढक ही बोलते हैं ना, मेंढक को पानी में जो रहता है। मेंढक को पानी में रखिए खुश हो जाएगा, पानी से बाहर निकालिए नाराज हो जाएगा। मरेगा नहीं, अंदर रहेगा तो खुश होगा, बाहर आएगा तो नाराज हो जाएगा। ये है मेंढक की पानी से मोहब्बत। अच्छा, एक मछली ले लीजिए, मछली को पानी में डालिए, बहुत खुश होगी, गौते लगाएगी, कभी इधर तैरेगी तो कभी उधर तैरेगी, कभी किधर जाएगी। उसी मछली को पानी के बाहर निकालिए, तड़प तड़प कर मर जाएगी। ये मछली की पानी से मवद्दत है, जिसके बगैर तड़प कर मर जाती है। तो ऐसे ही अहले बैत को मोहब्बत के क्लास में नहीं डाला गया, मवद्दत में डाला गया है। इसलिए कि जो अहले बैत की मोहब्बत में है वो मरकर भी जिंदा है, जो उनकी मोहब्बत में नहीं है वो जिंदा रहकर भी मुर्दा है। जी, जो जिंदा रहकर भी वो मुर्दा है, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं। अच्छा हजरात, एक सवाल पूछूं मैं आपसे, और ये सवाल पता है आपको कहाँ पूछा जाएगा? आखिरत में पूछा जाएगा। चलिए एक बताइए, कब्र के कितने सवाल आते हैं? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते उन लोगों के लिए नई बात होगी। कब्र के कितने सवाल आते हैं? तीन है, ऑल अराउंड 3। अगर मैं और सवाल बता दूं तो, और मौलवी से जाकर पूछिएगा। जो जुमा में आज मौला हसन अलैहिस्सलाम पर तो तकरीर नहीं करा मलून, वो ज़कात की फजीलत पे, रोजों की फजीलत पे तकरीर किया, उसको और जुमे नहीं मिले। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन था, नवासे रसूल की विलादत का दिन था, जिसकी वजह से तेरी मस्जिद का मेंबर बाकी है, उसकी विलादत का दिन था। जिसकी वजह से तेरी मस्जिद बाकी है और बाकी रहेगी, वो वजह हसन अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र क्यों नहीं हुआ आज? उनका जिक्र होना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कितने सवाल, तो लोग कहेंगे 3। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? हु इज योर गॉड? मन नबियुका, तुम्हारा नबी कौन है? हु इज योर मैसेंजर? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? व्हाट इज योर रिलीजन? तुम्हारा दीन क्या है? 3 सवाल हो गए। कहा जाता है कि जो अच्छा मुसलमान रहा तो वो जवाब दे देगा, जो नहीं रहा वो न जवाब नहीं दे सकेगा। अब जब ये सवालात हो जाएंगे, हो गए 3 सवाल, अभी चौथा नहीं है, 3 हो गए। जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। अब कुरान की आयत है, हदीस नहीं। अब ये नहीं बोलना कि शिया बयान करके गया। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं इस मुकद्दस वली की बारगाह में उनकी मजार पे हाथ रख के कहूंगा मैं शिया हूं। लगा फतवा मुझ पे क्या लगा?
और अगर मैं शिया हूं ये भी तो है कह दूंगा, लेकिन मैं ये साबित करके जाऊंगा कि खुदा भी शिया है, मुस्तफा भी शिया है। जो तू अगर तू मुझे कहेगा शिया है तो मैं ये साबित करके जाऊंगा कि खुदा भी शिया, मुस्तफा भी शिया है। तो देखिए कुरान की आयत कहती है सूरह सौफात, सूरह सौफात की आयत मुबारका जो सूरह यासीन के फौरन बाद है सूरह, उसमें है वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, उनको रोको, उनसे पूछा जाएगा। अभी कुरान में ये नहीं बताया गया कि क्या पूछा जाएगा और किससे पूछा जाएगा, वो भी नहीं बताया गया। वक़िफूहुम, उनको रोको, इन्नहुम मसऊलून, उनसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? अगर कुरान को समझना है तो अल्लाह वालों की किताबों में जो लिखा है उसको समझना पड़ेगा। अब जो मैं किताब का हवाला देने जा रहा हूँ वो कि शिया नहीं है बल्कि सुन्नियों का सबसे बड़ा आलिम है, यनाबिउल मवद्दत किताब का नाम है। और इस किताब में इस आयत मुबारका की तफसीर में बयान किया गया है वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, अरे रोको रोको, उनको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? किससे पूछा जाएगा? जन्नती जन्नत में जा रहा है, दोज़खी दोज़ख में जा रहा है, लेकिन उनसे रोको, उनको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, उनसे अली की विलायत के बारे में पूछा जाएगा। अगर जवाब दे देगा तो जन्नत में जाएगा, जवाब नहीं दिया तो जहन्नम में जाया जाएगा। तो किससे पूछा जाएगा? जहन्नमी से पूछा जाएगा। अगर जहन्नमी अली के बारे में कह देगा अली मेरा मौला है, तो जहन्नमी को जन्नत में भेजा जाएगा। जिसको पहले कहा गया तू जन्नती है, जन्नत में चले जा, उससे पूछा जाएगा अली के बारे में बता। अगर जन्नती कहेगा अली को नहीं जानता, जहन्नम में डाला जाएगा। पता क्या चला? जो अली को जानता है वो जहन्नमी होकर भी जन्नती है, जो अली को नहीं जानता वो जन्नती होकर भी जहन्नमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मन कुंतो मौला अली अली, 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 मन कुंतो मौला अली अली। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए और एक बात अर्ज कर दूं। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े एक अल्लाह के वली भी गुजरे हैं, आलिम दीन भी थे। अगर कोई फतवा लगाए ना कि शिया है, राफजी है, तो उसके लिए उनका शेर सुना दो। वो शेर क्या है? मैंने फारसी में शेर कहा है, मैं आपको उर्दू में तर्जुमा करके सुना देता हूँ। मन अलीरा दोस्त दारम खल्क गोयद राफजी, मन अलीरा दोस्त दारम खल्क गोयद राफजी, पस अल्लाह मोहम्मद जिब्रील बाशत। अली की मोहब्बत में मुल्ला मौलवी मुझे राफजी और शिया के फतवे देता है, तो जवाब फकीर ने दिया, ये जवाब दिया, अगर अली की मोहब्बत राफजियत है, शियत है, मौलवी सुन, अल्लाह भी शिया है, राफजी है, मुस्तफा भी शिया है, राफजी है, जिब्रील भी शिया। तो अब ये मेरी तो बात नहीं है, सुन्नियों के बड़े इमाम की बात है। अच्छा, कुरान की एक और आयत है, वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, उस नूर की इत्तिबा करो जो उस रसूल के साथ नाज़िल हुआ। कुरान की आयत है, अब इसको कोई नहीं बोल सकता शिया की बात। कुरान कुरान रब का कलाम है। फरमाता है अल्लाह वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, उस नूर की इत्तिबा करो जो उस रसूल के साथ नाज़िल हुआ। अच्छा, वो नूर है कौन सा? वो नूर है कौन? अब कुरान को समझना है तो कुछ तफसीरों को भी देखना पड़ेगा।
लेकिन मौलवियों ने डंडी मारी है, इस आयत की तफसीर नहीं की है। तो हम कहते हैं क्यों नहीं की, लेकिन इसकी तफसीर हजरत मौजूद है और हदीस में मौजूद। आका ने फरमाया अना व अली मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। क्या फरमाया? आका ने फरमाया। अब ये भी तो शिया की बात है। क्या फरमाया? मैं और अली एक नूर से। अब कुरान की आयत को अगर मैं हदीस रसूल तफसीर बना लूं तो कैसा चलेगा? अच्छा रहेगा। तो कुरान की आयत ले लीजिए, उस नूर की इत्तिबा करो जो उस रसूल के साथ नादिल हुआ। तो वो नूर कौन है? सरकार के फरमान के मुताबिक वो नूर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहि सलाम है। तो कुरान ये बताना चाहता है उस नूर की इत्तिबा करो जो उस रसूल के साथ नादिल हुआ है। वो नूर नूर अली है। उस अली की इत्तिबा का हुक्म हमें कुरान में दिया जा रहा है। अब जो अली की इताअत नहीं करेगा वो बागी होगा, वो मुनाफिक होगा, वो जहन्नमी होगा। अच्छा, मैं जन्नत और जहन्नम की बात कर रहा था। कुछ मौलवी हैं जो सिर्फ जन्नत के लिए नमाज पढ़ते हैं। हूरें मिलेंगी वहां पर, बड़ी खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखों वाली। हूरों के लिए नमाज पढ़ेगा? जरा कभी सूफी से जाकर पूछ, तुम क्यों नमाज पढ़ते हो? कहते हैं कि हम रब के दीदार के लिए नमाज पढ़ते हैं। मेरे मौला अली शेर खुदा अलैहि सलाम से किसी ने पूछा आपने रब को देखा है? तो मौला ने जवाब दिया मैं जब तक सजदे से सर नहीं उठा लेता था जब तक मेरे रब का दीदार नहीं कर लेता। पढ़ो ऐसी नमाज, पढ़ सकोगे ऐसी नमाज? तो आज जरा देख जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला कौन है? जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला, उसके लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है अली यू अंता कसीमुल जन्नति वन नार, अली तुम जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले। अली तुम जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले। और उसके बाद ये भी फरमाया गया कि जो सबसे पहले हौज़े कौसर पर आएंगे वो मौला अली मुश्किल कुशा। जो आबे कौसर पिलाने वाले साक़ी कौसर हैं वो मौला अली मुश्किल कुशा। अच्छा, एक हदीस में बयान किया गया है जो मदारिक जो अल मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है, वो हदीस की किताब है कि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहि सलाम को हौज़े कौसर पर खड़ा किया जाए। हदीस बड़ी प्यारी है। उनके हाथ में कांटेदार छड़ी होगी। क्या होगी उनके हाथ में? कांटेदार छड़ी होगी। और वो कांटेदार छड़ी लेकर हौज़े कौसर पर खड़े रहेंगे। जो जो मोमिन रहेगा मौला अली अपने चाहने वालों को बुला बुला के हाबे कौसर अपने हाथों से पिलाएंगे। लेकिन जो मुनाफिक होगा, जिसके दिल में उनका बुग़्ज़ होगा, वो कांटे वाली छड़े से मार मार के भगाएगा। ये भी हदीस में, ये भी मेरी बात नहीं है, अल मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है। सबसे पहले आबे कौसर पर आने वाले अली, जामे कौसर पिलाने वाले साक़ी कौसर अली, जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले अली। अब एक बात याद रखें, सारी कायनात अहले बैत की है। जन्नत भी अहले बैत की है, जहन्नम भी अहले बैत की है, जमीन भी अहले बैत की, आसमान भी अहले बैत का है। वो कैसे? अगर हम सरकार को देखते हैं तो सरकार क्या है? सरवरे कायनात है। उसके बाद हम हजरत अली को देखते हैं तो मौलाए कायनात हैं। जन्नत के तकसीम करने वाले हैं, जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। उनके बच्चों को देखते हैं तो क्या कहा जाता है? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगर उनकी वालिदा अली की सौजा मौला मेरे सरकार की शहजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा उनको देखा जाता है तो आप सैयदाए कायनात हैं। अरे
अरे कोई सैयदाए कायनात है तो कोई मौलाए कायनात है तो कोई सरवरे कायनात है, उनके बच्चे जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। बताओ अब दुनिया में बचा ही क्या है जो किसी और का है? तो जन्नत भी अहले बैत की है, वो जिसको चाहेंगे जन्नत में भेजेंगे। दोज़ख भी अहले बैत की है, वो जिसको चाहेंगे दोज़ख में भेजेंगे। जामे कौसर अहले बैत का है, वो जिसको चाहेंगे जामे कौसर पिलाएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं पिलाएंगे। सारी कायनात अहले बैत की है, खुदा भी अहले बैत का है, मुस्तफा भी अहले बैत। सारी कायनात अहले बैत की है। अच्छा, अब हमारे नबी भी नूर हैं, अली भी नूर हैं, लेकिन इन नूरों को कब पैदा किया गया? कब पैदा किया गया? एक तो किताब ये है कि जिसमें बयान ये किया गया, वो मेरे पास अभी नहीं लेकिन लिखा हुआ जो है वो बता रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले अली के और नबी के नूर को पैदा किया गया। नहीं, लेकिन ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हुई। शायद कोई मौलवी एतराज करेगा, तो मैं एक बहुत बड़ी किताब लाया हूं हजरत। ये है फजाइल सहाबा। फजाइल अहले बैत नहीं, फजाइल अहले बैत नहीं, फजाइल सहाबा। और किसकी किताब है? जो 4 इमामों का लोग नाम लेते हैं, अबू हनीफा, शाफई, मालिकी, हम्बली, ये चौथे हम्बली हैं। इनका नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल। उनकी किताब है फजाइल सहाबा। इसमें देखते हैं अली के नूर को कब पैदा किया गया। अगर अब शिया कोई बोलेगा तो इनको बोले, हम जो लिखा है वो बता रहे हैं। ये लिखा हुआ है, छपा हुआ है, छुपा हुआ नहीं है। अगर तुझे छुपाना था तो छपाया क्यों? जब छप गया है तो छुपाएगा। जब छप गया है तो छुपाएगा कैसे? छुपाना था फिर छपाया क्यों? और तेरी ही किताब में अब इसमें बयान किया गया है कि अली के नूर को, नबी के नूर को कब पैदा किया। एक तो किताब में है 2000 साल पहले। इसमें देखते हैं, मैं अरबी इबारत भी पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अन खालिद इब्न मादाना अन ज़अज़ान अन सलमान क़ाल समिअतु हबीबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुन्तु अना व अली नूरुन बैन यदैल्लाहि अज़्ज़ व जल। सरकार ने फरमाया कि मैं और अली अल्लाह के सामने एक नूर थे। क्या थे? मैं और अली। कौन फरमा रहे? सरकार। अल्लाह के सामने एक नूर थे। उसके बाद में आगे फरमाते हैं क़बल अन यख़्लुक़ आदमा बि 14,000 आम। क्या मतलब है इसका? आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 14,000 साल पहले अल्लाह ने हम दोनों को पैदा किया। 2000 नहीं, 14,000 साल पहले अल्लाह ने किसको पैदा किया? नबी को और अली के नूर को पैदा किया। उसके बाद में आके फरमाया फलम्मा खलक़ अल्लाहु आदमा, जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, क़स्सम ज़ालिका नूरु जुज़अैनि, तो अल्लाह ने उस नूर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक नूर थे, उस नूर के 2 हिस्से हुए। अली भी एक ही नूर है, मुस्तफा भी एक नूर, 2 नहीं है नूर। बाद में इनको बांटा गया, 2 नूर बाद में बने आदम के पैदा होने के बाद। उसके बाद में फरमाया गया अन-नूरु जुज़अन अना, उसमें से एक हिस्सा मैं हूं। उसके बाद फरमाते हैं व जुज़ु अलीयुन अलैहिस्सलाम, और दूसरा जुज़ हजरत अली अलैहिस्सलाम। इसमें अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। मौलवी के पेट में गड़बड़ी होती है जब अलैहिस्सलाम बोला जाता है। बोलता है नहीं, ये तो सिर्फ अंबिया को बोलना चाहिए, तो फिर जिब्रील को क्यों बोलता है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तुम अपने बड़ों को, आलाओं को रज़ी अल्लाह बोलते हो, तो हम तुम्हें कुछ नहीं बोलते। हम जिस जो अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लायक हैं सिर्फ उनको अलैहिस्सलाम बोलते हैं। तो तुम्हारे पेट में मरोड़ होती है, तो जिसके पेट में मरोड़ होती है वही यजीदी कहलाता है। अब ये देखो,
ये तो बात है कि उनके नूर को कब पैदा किया। ठीक है हजरत, एक अब मैं ऐसी दलील देने जा रहा हूँ, शायद हो सकता है कई सारे लोग इसके मुंतजिर होंगे, वेटिंग में होंगे। आप एक बार कलमा पढ़ के सुनाइए, कोई भी कलमा पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, अभी कलमा मुकम्मल नहीं हुआ। मैं सुनाऊं कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। दिस इज ए कंप्लीट कलिमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद इट इज इनकम्प्लीट कलिमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह पे रुकना नहीं है, कलिमा पूरा। जब तक कलिमे के अंदर अली का नाम नहीं आता, कलिमा मुकम्मल नहीं होता। जब तक नमाज में अहले बैत का जिक्र और ख्याल नहीं आता, नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। इस पे आऊंगा बाद में, मैं आऊंगा। तो मैंने कलिमा पढ़ा था हजरत, उसकी दलील भी दे दूं? चलिए दलील। कलिमे में अली का नाम है या नहीं? मुझे बताना है कि कलिमे में अली का नाम है। अगर बता दूं तो हम जो कहे मान लो कि मौलवियों, आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, क्यों आप तो मानने वाले हैं। ये किसी और के लिए, ये किताब भी आपके लिए नहीं है। हमारे रहमान साहब ने इजाजत दी तो मैं किताबें लाया हूं, वो पक्के मौलाई हैं। तो ये किताबें मैं लाया हूं किसी और के लिए। तो ये मैं बताने वाला हूँ जो मैं कलिमा पढ़ता हूँ। शायद आप लोग कुछ ये कलिमा पढ़ते होंगे, अभी तक नहीं सुने होंगे आप लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अगर मैं कलिमे में अली का नाम बता दूं तो चलिए, यही किताब है, किसकी है? फजाइल सहाबा। सहाबा अहले बैत का तो जिक्र भी नहीं है, और कोई इनको शिया भी नहीं बोल सकता। अगर कोई इनको शिया बोला तो वो काफिर हो जाएगा उनके, क्योंकि ये समझते हैं शिया काफिर हैं। मैं ये कहता हूँ हर वली शिया है, जो शिया नहीं वो वली बन भी नहीं सकता। ख्वाजा गरीब नवाज शिया है, वारिस देवा शिया है, ख्वाजा बंदा नवाज शिया है, साबिर कलियरी शिया है, ये सूफी शाह सलीम सल्लू साहब मारूफ ये भी शिया है। वो शिया नहीं, अली से मोहब्बत करने वाले शिया है। वो भी मैं अली के शियाओं की क्या फजीलत है वो भी हदीसों में सुनाऊंगा आपको। अब कलिमे की दलील देने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। अन जाबिरिन, अब इसको समझना है, ये रिवायत किससे है? हजरत जाबिर सहाबी ये रसूल से है। ये कौन है? हजरत जाबिर ये वो है जो हजरत मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर तक मौजूद थे। और ये वही हैं जिनके कान में सरकार ने कहा कि मेरी एक आन रहेगी, मेरा पढ़ना वासा रहेगा, उनके दौर में तुम मौजूद रहो कि मेरा सलाम उनको अर्ज कर। तो सरकार का सलाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अर्ज किया, वो सहाबी है हजरत जाबिर। उन्होंने रिवायत किया, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइतु अला बाबिल जन्नती। समझना है, हजरत जाबिर ने कहा कि बेशक सरकार ने फरमाया, सरकार ने फरमाया कि मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा। अच्छा कब देखा? जब सरकार मेराज में गए थे। मेराज की रात में सरकार को जन्नत भी बताई गई, दोज़ख का मुशाहिदा भी हुआ, हर चीज को बताया गया। तो सरकार फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात में गया, जब मुझे जन्नत दिखाई गई, तो मैंने जब जन्नत के हर दरवाजे पर देखा तो उसमें क्या लिखा हुआ था? मकतूबन, तो उसमें लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलीयुन अखू रसूलुल्लाह। ये फजाइल सहाबा है, शिया की किताब नहीं है। इसमें लिखा है सरकार ने फरमाया जब मैं जन्नत के दरवाजे पर देखा तो जन्नत के दरवाजे में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अखू रसूलुल्लाह लिखा।
कलिमे में अली का नाम आया, इसका मतलब है अली मुस्तफा के भाई हैं। एक किताब हो गई। अब ये देखें कितनी मोटी किताब है। ये सिर्फ मेरे बैग में कपड़े ज्यादा नहीं है, किताबें ज्यादा थी, इसी का वजन ज्यादा था किताबों का। ये है तफसीर दुर्रे मंसूर, मदरसों में पढ़ाई जाती है। क्या है ये? तफसीर दुर्रे मंसूर। इनको लिखा किसने है? ये है जलालुद्दीन सयूती। अब इनको अगर कोई कुछ बोल दिया तो वो चले जाएगा, वो भी काफिर हो जाएगा। इमाम जलालुद्दीन सयूती इनको कहा जाता है। अब अच्छा, अब यही जो मैं कलिमे की दलील देने जा रहा हूँ, अब इन्होंने क्या लिखा? कुरान करीम की एक आयत मुबारका है, वो ये है हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीना, कि अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोमिन के जरिए मदद करवाए, मोमिन के जरिए मदद करवाए, मोमिनों के जरिए मदद करवाए। तो इसकी तफसीर में, ये तफसीर दुर्रे मंसूर में बयान किया गया है कि कलिमे में आप देखो किसका नाम मौजूद है। इमाम इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू हुरैरा से रिवायत किया है, उन्होंने फरमाया अर्श पर लिखा हुआ, आसमान पर लिखा हुआ है ला इलाहा ला इल्ला अना वहदी ला शरीक ली, के कहा मेरे अलावा कोई माबूद नहीं और मेरा कोई शरीक नहीं। उसके बाद में फरमाया मुहम्मदुन अब्दी व रसूली, मोहम्मद मेरे बंदे रसूल हैं। उसके बाद क्या कहा गया? अय्यतहु बि अली, और अली के जरिए उनकी मदद। आसमान पर कलिमे में मौलाए कायनात का नाम मौजूद है। यही बात खत्म नहीं हुई, उसके आगे भी यही कलमा मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मौला अली के जरिए रसूलुल्लाह की मदद की, और मौला अली का नाम किसमें मौजूद है? कलमे में मौजूद। मैं ये तमाम सुन्नियों की किताबों के हवाले दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, अब आपको ये मालूम है किसकी किताब है? कंजुल उम्माल है, इसको भी सब मानते हैं। अब आप जानते हैं इसका तर्जुमा किसने किया? देवबंदी आलिम ने किया। देवबंदी आलिम ने तर्जुमा किया। ये वो हैं, ये बरेलवियों को काफिर बोलते हैं, बरेलवी इनको काफिर बोलते हैं। अब देखें हजरत, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, और इसमें एक जगह नहीं कई मकाम पर लिखा हुआ है। मेराज की रात में जब सरकार फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात में जन्नत में दाखिल हुआ, मैं अर्श के सुतून पर दाहिने जानिब लिखा हुआ देखा। जब हुजूर जन्नत में गए तो सीधे हाथ की तरफ देखे तो कुछ लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ था? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने उनकी मदद की, नुसरत की मौला अली मुश्किल कुशा के जरिए, ये लिखा हुआ था। और एक मकाम पर यही लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अखू रसूलुल्लाह। ये आसमान पर लिखा हुआ है। कितनी किताबें हो गई? 3। अब ये किताब है शवाहिदुन नबुव्वा, अब्दुर रहमान जामी की किताब है। तनम फरसूदा जाफारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, उनका ही शेर है और उनका कलाम पढ़ा जाता है। तो ये है अब्दुर रहमान जामी। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका अलीयुन वसीयु रसूलुल्लाह। इसमें क्या बयान किया इन्होंने? कहा कि अली कौन है? रसूलुल्लाह के वसी हैं। अगर हम कहते हैं कि अली वसी रसूल हैं तो लोग एतराज करते हैं। तो फिर ठीक है, एतराज इन पे हुआ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कलिमा तो शिया पढ़ते हैं, ये सारे शिया हो गए। अगर हम मौला अली का कलमा पढ़ते तो क्या कहते हैं? शिया हो गए। तो ठीक है, हम तो मानते हैं शिया हैं। ये क्या है? चारों कौन है? इनकी किताबें तुम अपने मदरसों में पढ़ाते। अच्छा, आप शिया तो मान गए, हम आप सब शिया हैं या नहीं? अगर कोई नहीं है, हदीस सुन के बन जाए। सुनाओ हदीस।
एक किताब बहुत ज्यादा मोटी थी, बोझ काफी ज्यादा हो रहा था, लेकिन उसको नहीं ला सका, तो मैं किताब में मैं फोन में अपनी किताब पर लाया। किताब यहाँ पर बयान किया जाता है अन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, रिवायत लिखी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है अली, उनसे रिवायत क़ाल या अली, सरकार ने किसके लिए फरमाया? मौला अली के लिए। इन्नल्लाह क़द गफ़र लका वली ज़ुर्रियतिका वली वलदिका वली अहलिका वली शिअतिका वली मुहिब्बी शिअतिका फबशिर। तर्जुमा सुनाओ इसका क्या है? तर्जुमा बयान किया गया, सुन्नी आलिम तर्जुमा करने वाले हैं कि हजरत अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम ने फरमाया, ए अली, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे और तेरी औलाद को और तेरे घर वालों को और तेरी मदद करने वाले और तेरे मददगारों के चाहने वाले अल्लाह ने सबको बख्श दिया है, उनको अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया है। तो शिया के माने आते हैं अली से मोहब्बत करने वाले, तो हम अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हम शिया ने अली कहलाते हैं। अगर कोई मौलवी आपको कहे ये शिया है तो उसको पकड़ो और पकड़कर बोलो मौलवी ऐसा मत कहना, मेरी शान में गुस्ताखी है शिया कहना, बल्कि तू बोल ये शिया आज़म है, ये सबसे बड़ा शिया है, ऐसे बोल, इससे मेरी शान बढ़ जाएगी। क्योंकि जो शिया कहलाता है वो अली से मोहब्बत करने वाला कहलाता है, और जो शिया ने अली है वो अली के साथ जन्नत में जाना। अब बनोगे शिया में, बनेंगे शिया, आज से बन जाइए अगर कोई नहीं थे। उसके बाद में ये आगे भी हदीस में यही बयान किया गया है कि सरकार ने फरमाया, अली जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा जाएंगी, हसन हुसैन जाएंगे, फिर हमारी आला औलाद जाएंगी, फिर इनके बाद जो हमारे शिया हैं वो हमारे साथ जन्नत में जाएंगे। शिया के माने मोहब्बत करने के, दोस्ती के हैं, गिरोह के हैं। कुरान में 17 से 18 मकामात पर शिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ, तो क्या वो भी शिया होगा? जी, मैं जब रहमान साहब के पास आया था मौलूद काबा में खिताब करने के लिए, तो मैंने वहां पर 50 किताबों के हवाले दिए थे कि मौला अली की विलादत काबे में हुई। कितने? 50 किताबों के हवाले दिए थे कि मौला अली की विलादत काबे में हुई। तो खैर हवाले तो नहीं दूंगा, चंद बातें अर्ज करूंगा। ये मत समझना कि मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर दामाद पैगंबर ज़ौजे बतूल अखे रसूल, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम काबे के अंदर पैदा हुए तो उनकी फजीलत है। कभी नहीं कहना, कभी नहीं कहना ऐसा, क्योंकि काबे के अंदर मौला अली का पैदा होना ये मौला अली की फजीलत नहीं बल्कि काबे की फजीलत है। कुछ मौलवी कहता है कि तुम अली अली बहुत करते हो, अली हमारी समझ में नहीं आता, तो हमने कहा समझना भी मत, समझना भी मत, क्योंकि अगर तू अली को समझ लेगा, काबतुल्लाह अली को समझने की कोशिश किया तो काबा भी फट गया। अगर तू अली को समझने की कोशिश करेगा तो तेरा दिमाग फट जाएगा। वैसे तो तू अली के बुग़्ज़ में अपने दिमाग को खराब कर चुका है, तुझे तो रांची में इलाज की जरूरत है, जा वहां किसी पागल खाने में अपना इलाज करवा ले, क्योंकि वो मलून पागल ही है जो अली को समझ नहीं सकता, से समझने की कोशिश नहीं कर सकता। हाँ, जो नहीं समझकर पागल बनता है वो अलग है, और समझकर पागल बनने वाला अलग। अगर जो समझकर पागल बन गया तो ख्वाजा अजमेरी है, तो कोई साबिर कलियरी है, तो कोई वारिसे देवा है, तो कोई ये सूफी साहब, ये अली को समझकर पागल बने, ऐसे पागल बनो। तो नाज़रीनो सामीन, आप पर हम दुरूद क्या पढ़ते हैं? अभी मैं दुरूद सुन रहा था, कई मरतबा आपको दुरूद पढ़ाया गया, मैं भी आपको दुरूद पढ़ाया, तो कई लोग कुछ कुछ दुरूद पढ़े,
आप लोग जानते हैं जब तक आल पर दुरूद नहीं पढ़ा जाता आपका दुरूद मुकम्मल नहीं होता। अब इसकी दलील हदीस पाक में मौजूद है, दूं दलील आपको। और दुरूद कौन सा पढ़ना चाहिए ये भी हमारे नबी ने बताया, हदीस में बयान किया गया। सहाबा बैठे थे। अच्छा अब देखें बात किससे हो रही है, बात किससे हो रही है, सहाबा से हो रही है। अच्छा अब एक बात यहाँ रोककर अर्ज करूं, कोई भी बड़े से बड़े शख्स, कोई भी बड़े से बड़े इंसान हो, कोई ये दावा नहीं कर सकते कि मेरी नमाज फला कबूल हुई, फला रोजा मेरा कबूल हुआ, फला हज मेरा कबूल हुआ, फला मेरी ज़कात कबूल हो गई। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरी फला चीज कबूल हुई, लेकिन दुरूद के लिए दावा कर सकता है कि मेरा दुरूद कबूल हुआ। क्यों कर सकता है? हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह तू नमाज पढ़, मैं भी नमाज पढ़ता हूं। हम ये नहीं कहते अल्लाह मैं रोजा रखता हूं तू भी रोजा रख, अल्लाह मैं ज़कात दे रहा हूं तू भी ज़कात दे। कोई भी इबादत हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह मैं ये कर रहा हूं तू कर। हम ये सब करते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह ये सब नहीं करता तो किसी की कबूल होती है, किसी की कबूल नहीं होती। लेकिन दुरूद ये 100% चैलेंज के साथ कहा जा सकता है, दुरूद सबका कबूल हो सकता है। क्यों? हम ये कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ तू भी दुरूद पढ़, नबी और आले नबी पढ़। जब अल्लाह दुरूद पढ़ता है तो हमारा भी दुरूद कबूल कर लिया। अच्छा दुरूद कौन सा पढ़ना चाहिए? हदीस पाक में बयान किया गया, सहाबा का मजमा था। अब आम लोगों में बात नहीं हो रही, सहाबा में बात है। और लोग सहाबा सहाबा कहकर जो अहले बैत को भूल चुके। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो बाद में मुलाकात करके बोल रहे हैं आपने तो सिर्फ अहले बैत का ही जिक्र किया, सहाबा का तो करना चाहिए। जी सहाबा का करना चाहिए था। तो मैं बोला कि आपकी खैरियत है कि आपने मुझे जो है मस्जिद में लोगों के सामने इस बात पर छेड़ा। अगर आप ये जुमला मेरी निजी पर्सनल मुलाकात में बोलते तो मैं आपको बताता। देखिए मैं मौलाई हूं, मैं किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। वो बहादुर अली किसी मैदान में भागे नहीं हैं। हम किसी फर्रार के मानने वाले नहीं, हैदर कर्रार के मानने। तो हम भी क्यों फरार होंगे? तो मैंने उनको ये कहा देखो आप कहाँ के सहाबा का जिक्र नहीं करे, सिर्फ अहले बैत का जिक्र करें। मौलवी साहब बताओ अली सहाबी नहीं है, हुसैन सहाबी नहीं है, हसन सहाबी नहीं है, सैयदा शहजादी रसूल सहाबिया नहीं है। इनको इनके दर से सहाबियों को सहाबियत की सर्टिफिकेट मिलती है। बताओ वो उमर फारूक जो सर पर चिट्ठी लेकर भाग रहे थे, गली गली में फिर रहे थे कि अब मुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि हुसैन शहजादे अली नवासे रसूल ने मुझे जन्नत की सर्टिफिकेट दी है। सहाबा को जन्नत की सर्टिफिकेट देने वाले ये घर के नवासे रसूल है, घर के बच्चे। इनका क्या मुकाबला कर सकोगे? तो मैं अर्ज कर रहा था दुरूद पढ़ने के बारे में। सरकार ने फरमाया सहाबा को ला तुसल्लु अलैया सलातल बतराउ, ऐ लोगों सुनो मुझ पर नाकिस इनकम्प्लीट दुरूद मत पढ़ो, आधा अधूरा दुरूद मत पढ़ो। ये कोई मौलवी नहीं बोल रहे हैं, सरकार नबी बोल रहे हैं, रसूल खुदा फरमा रहे हैं मुझ पर इनकम्प्लीट दुरूद मत पढ़ो। तो कैसा पढ़े या रसूल अल्लाह? कौन सा पढ़े या रसूल अल्लाह? आप बता दीजिए। तो या रसूल अल्लाह कैसा कैसे दुरूद पढ़े? सरकार ने फरमाया कि तुम कहते हो कौल यकूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फयस्कुत, तुम इतना कहते हो कि नबी पर दुरूद और सलाम खामोश हो जाते हो। तो कैसे पढ़े? सरकार ने फरमाया बल कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला तो दुरूद नादिल फरमा मुस्तफा पर भी, मुस्तफा की आल पर भी। पता क्या चला?
सलाम, अरे जो दुरूद के अंदर नबी की आल पर दुरूद नहीं पढ़ता, अगर पढ़ रहा है दुरूद नबी पर तो भी दुरूद नामुकम्मल है। जब तक तो दुरूद नबी की आल पर नहीं पढ़ता, जब दुरूद पढ़ेगा तो उसका दुरूद मुकम्मल हो जाएगा। तो सरकार ने फरमाया कि नमाज के अंदर मेरी आल पर दुरूद पढ़ो। तो अब यहाँ पर कहा या रसूलल्लाह कैसे पढ़े? तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वगैरह। तो नाज़रीन सामने किराम, एक बात खास मैं अर्ज करूंगा, उसके बाद मैं एक खास मौजू पर हजरत मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करूंगा। सुनना चाहेंगे? अच्छा बताइए, कौन कौन है जो मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके रोता, अपनी आंखों से आंसू बहाता है, गमे हुसैन में रोता है, या अहले बैत को याद करके रोता है? कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई इनका गम मनाना, इनके गम में रोना ये राफियों का तरीका है, शियों का तरीका है, जहन्नमियों का तरीका है। अच्छा, ये किसकी किताब है? शिया की तो नहीं, जहन्नमी की तो नहीं। लगाओ फतवा। गमे हुसैन में रोना कैसा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फजाइल सहाबा किताब में बयान किया गया है। इस किताब का सफा नंबर, पेज नंबर है 282। इसमें बयान किया जाता है कि सैयदना हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जो शख्स हमारे लिए अपनी आंख से आंसू बहाता है या एक कतरा, एक बूंद गिराता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसको जन्नत अता फरमाता है। सरकार ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हम अहले बैत की याद में या जो मेरी याद में आंसू बहाता है, एक कतरा निकालता है, तो अल्लाह कतरे के बदले उसको जन्नत अता फरमाता है। मौलवी हुसैन के गम में रोने वाले को जहन्नमी बता रहा है, लेकिन मुस्तफा उसको जन्नती। तो अब बताइए हम किसकी बात को सुने? मुस्तफा की बात को सुनेंगे? अच्छा ठीक है, आज मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आज विलादत मुबारका भी है। आपकी शान में कुछ अर्ज कर दूं, समाअत फरमाइए। इनके लिए मेरे आका ने फरमाया अल हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, हसन मुझसे है, मैं हसन। हसन वो है जो जन्नत के तकसीम करने वाले, जहन्नम के तकसीम करने वाले, आबे कौसर पिलाने वाले के शहजादे हैं। इमाम हसन खुद जन्नती जवानों के सरदार, खुद क्या है? जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। बस आखिरी कलिमात आपके सामने अर्ज करूंगा। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सरकार के पास मौजूद थे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे और अंधेरा बहुत था और आप अपनी अम्मी जान के पास जाना चाहते थे। तो वहां पर एक सहाबी बैठे थे। इनकी बहुत रिवायतें तो हैं हदीस में, लेकिन अहले बैत के लिए कम। कौन है ये? अबू हुरैरा। इनका खुद का कहना ये है, क्या कहते हैं पता है? इनका कौल किताबों में लिखा है, मुझे खाने में माविया के पास मजा आता था, नमाज पढ़ने में अली के पीछे मजा आता था। जो खुद 7 बार खाता था दिन में, फिर भी पेट नहीं भरता था, तो वहां तो खाने के लिए मजा आएगा। और खरीदे हुए मौलवी कल भी थे, आज भी, लेकिन कोई मीसम को नहीं खरीद सका, कोई अम्मार को नहीं खरीद सका, कोई यासिर को नहीं खरीद सका, कोई मिक़दाद को, कोई सलमान फारसी को नहीं खरीद सका। उन्हीं के तो हम मानने वाले हैं, तुम हमें भी खरीदे। हजारों लाखों के ऑफर दे दो, गाड़ियों के ऑफर दे दो, तब भी तुम हमें खरीद नहीं सकते। वो चंद अशरफी में बिकने वाले रावी थे होंगे जो बिक गए, लेकिन हम नहीं बिक सकते। हक बयान करेंगे। अगर ये बयान नहीं करना था तो तुमने लिखा क्यों, छापा क्यों है? तो नाज़रीन सामने इकराम में अर्ज कर रहा था, अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह आपके शहजादे को छोड़ के आ जाऊं घर? सरकार ने क्या जवाब दिया? जरूरत नहीं है, वो चले जाएंगे। छोटे से बच्चे हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ता बहुत अंधेरा है। उस वक्त क्या हुआ? बिजली आसमान से चमकी और इमाम हसन अपने घर तक पहुंच गए। पता क्या चला? ये हसन अलैहिस्सलाम वो जात हैं कि जिनको बिजली भी रास्ता बता देती है।
बिजली इनको रास्ता बता देती है। और सुनो, मिंबर रसूल है, इमाम हसन मुज्तबा, छोटे बच्चे हैं, आमद होती है, खुतबा देने वाले अबू बकर बोला उतरो, एक्सक्यूज मी, कम हियर, ये मेरे नाना का उतरिए, ये मेरे नाना का मेंबर है। किसने कहा? इमाम हसन अलैहिस्सलाम। किसी और औलाद की जरूरत है कहने की? ये औलाद तो अली के बच्चों में हो। कहा उतरो, ये मेरे नाना का मेंबर है। तो वो उतरे, उनको गोद में लिया, कहा कि आप सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के मुशाबे हैं। और अपने पगड़ी को उतार कर अबू बकर कहते हैं कि मेरे सर के बाल भी आप ही की वजह से जमे हैं। तो जिसके सर के बाल जिसकी वजह से जमे हैं वो अफजल हुआ कि वो? अब अफजलियत की बात आ गई तो अर्ज कर दूं, कौन अफजल, घर वाले या दर वाले? अच्छा, आपके पीरो मुर्शिद हैं, एक बात बताइए, मिसाल देता हूं। पीरो मुर्शिद के शहजादे हैं, ये कोई मुरीद इनके बराबर है? नहीं। खलीफा है कोई? नहीं, उसके हजारों मुरीद होंगे, बहुत बड़े मर्तबे वाला होगा, क्यों नहीं है इनके बराबर? इनके घर वाले, इनके शहजादे हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा मुरीद इनके बराबर नहीं हो सकता। क्यों? ये आपके पीर के घर वाले हैं। तो ऐसे ही पंजतन के और तमाम अहले बैत के बराबर कोई नहीं हो सकता। अहले बैत नबी का खून है, नबी के घर वाले हैं, और ये मुरीद हैं, ये दर वाले हैं। दर वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अब और नारे रिसालत। अच्छा, ये सलीम शाह किबला, पीर हमारे, पीर हमारे, पीर हमारे, शहजादे सलीम, शहजादे सलीम, पीर हमारे, पंजतन का 5 नारा, 1 नारा हैदरी, पंजतन का 5 नारा, 1 नारा हैदरी। अच्छा, एक बात बताइए, जो नफ्स रसूल है, जो रसूलुल्लाह का नफ्स है, वो सबसे अफजल है या नहीं? अगर रसूल सबसे अफजल तो रसूल का नफ्स भी सबसे अफजल। अब देखना है कि नफ्स रसूल है कौन। वक़ुल तआला नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम तुम्मा नबतहिल फनजल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। ये कुरान की आयत है। इसको थोड़ा सा, मैं कारी तो नहीं हूँ, शायद हमारे कारी साहब मौजूद होंगे, बहुत बेहतरीन क़िरात फरमा रहे थे, तो मैं अपने टूटे फूटे अंदाज में आयत, क्योंकि बहुत प्यारी और हर मौलाई को याद रखना चाहिए। ठीक। कुल तआलू नदू अबनाना व अबनाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, हबीब फरमाओ उनसे जो ईसाई आपसे मुबाहिला करने के लिए आए, बहसो तकरार करने के लिए आए हैं, उनको फरमाओ कि तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्स को लाते हैं। औरतों में से सैयदाए कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा गई, नबी की नबूवत की गवाह बनके। इनके अलावा कोई नहीं है, सब ऐलान नबूवत के बाद आए हैं अंदर, वो भी डर के, वो घबरा के गर्दन पे तलवार थी तो, लेकिन वो हजरत मीसम, उनकी गर्दन पे तलवार से जबान काट दी गई, फिर भी अली अली था। तो मैं अर्ज कर रहा था, नफ्सिर अब देखना है, फिर औलादों में से हसन हुसैन गए हैं नबूवत के गवाह बनकर। अब नफ्स रसूल कौन है? नफ्स रसूल मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा अलैहिस्सलाम। नफ्स रसूल ये है। अब एक बात मैं आपसे हजरत ये अर्ज करूंगा, हदीसों में बयान किया गया,
कि जो रसूलुल्लाह की जो गुंबद है, जो मदीना मुनव्वरा जो गुंबद आपको हरी गुंबद जो दिखती है सरकार की, वो गुंबद के बारे में कहा जाता है, सुन्नियों की किताबों में है कि वो मक्का से अफजल है। जी, मदीना की गुंबद काबतुल्लाह से अफजल है। ठीक है, बात हो गई। जो रसूलुल्लाह की मजार है, वो मजार मुबारक जो खास मजार हमारे आका की है, वो मजार काबतुल्लाह से भी अफजल है और अर्श आजम से भी अफजल है। ये हदीस में बयान किया गया। उसके बाद जो जमीन की मट्टी जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लगी हुई है, जो आपकी बॉडी से टच है, वो मट्टी ला मकान से अफजल है, जन्नत से अफजल है, अर्श आला से अफजल है, बैतुल मामूर से अफजल है। और सरकार अपने हुजरे मुबारक से मिंबर तक जो आए और गए, उसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है। समझाने क्या जा रहा हूं, उस पर गौर करें। सिर्फ सरकार के जहां पर कदम बार बार लगे वो जन्नत का टुकड़ा बन गया। और मजार सरकार की सरकार से निस्बत हो गई तो काबे से अफजल। वो गुंबद सरकार की हरी गुंबद, गुंबद खजरा जिसको कहा जाता है, वो भी काबे से अफजल। अरे वो मट्टी जो सरकार मदीना के जिस्म मुबारक से लगी है, वो लामका से अफजल, बैतुल मामूर से अफजल, अर्श आजम से अफजल है, अर्शो कुर्सी से अफजल, सारी कायनात से अफजल। अब अंदाजा ये लगाओ तो जो चीज रसूलुल्लाह के जिस्म से लगी है वो इतनी अफजल है, तो फिर रसूल के खुद जिस्म का आलम क्या होगा, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं बात इतनी अर्ज करने जा रहा हूँ, जो सरकार की गुंबद है वो गुंबद काबे से अफजल है, सरकार की मजार अर्श आजम से अफजल है, बैतुल मामूर से अफजल है। सरकार के मजार मुबारक की वो मट्टी जो सरकार की जिस्म से मस हुई है, टच हुई है, लगी हुई है, वो सारी कायनात से अफजल है, जन्नत से अफजल है, अर्श आजम से अफजल है, लामका से अफजल है। अरे ये मट्टी है, मट्टी ये मजार है, ये गुंबद खजरा का मकाम है जो सबसे अफजल है। लेकिन बता तो नफ्स रसूल अली है, उसका मकाम कैसा जी? अली तो नफ्स है ना, अली तो नफ्स है। बताओ नफ्स रसूल का आलम क्या? ये नफ्स रसूल मौला, अब बताओ जो नफ्स रसूल है वो सबसे अफजल है या नहीं? ठीक है, एक बात समझा जाता हूं। उंगली है, ये उंगली सरकार की उंगली, सरकार की उंगली की तरह किसी की उंगली है? उंगली हाथ की तरह किसी का हाथ है, पैर की तरह किसी का पैर, सर की तरह किसी का सर, कान की तरह कान। सरकार के किसी पार्ट की तरह किसी का पार्ट हो भी नहीं सकता, ना उसका मुकाबिला कोई कर सकता है। तो जो नफ्स है मुस्तफा का, फिर उसके बराबर कोई कैसे? ना सिर्फ नफ्स है, बल्कि सरकार ने कहा लहमु का लहमी, दमू का दमी। अली, अली तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त। अरे ये तो ये बात है, कुछ लोग आज अली पर एतराज करते हैं ना, उससे पहले भी हुआ था अली के दौर में। जो तुम सहाबा की रट लगाते, कुछ वो लोग थे, इल्जाम लगाया मौला अली। ये हदीस है तिरमिजी शरीफ की, सिहा सित्ता की किताब में है, उसमें बयान किया। वक्त में आपका ज्यादा ले रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, अभी इख्तिताम की तरफ हूँ। मैं अर्ज कर रहा, क्या अर्ज कर रहा था मैं? इल्जाम लगाया मौला कायनात कि क्या आपको सिपह सालार बनाकर भेजा गया था काफिले का? तो लोगों ने कहा अस्तगफुरुल्लाह, मौला हजरत अली ने, मौला तो नहीं कहा, हजरत अली ने जो है लौंडियों को अपने साथ लेकर गए। तो उस वक्त में लौंडियों को क्यों ले जाया जाता था? जो सलूक बीवी के साथ निकाह के बाद जायज होता है, वो उस वक्त में लौंडियों के साथ किया जाता था, जिसको नौकरानी आज की जबान में कहा जाता है। लेकिन आज वो हुक्म खत्म हो चुका है। तो इल्जाम लगाया, लेकिन मौला कायनात की ऐसी नीयत नहीं थी। अब देखिए, इल्जाम लगाने वाले तो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, छोटे मोटे तो नहीं थे, उसी दौर का वाकया है। तो सहाबा में से कुछ लोग थे होंगे। हर दौर में अली से बुग़्ज़ और नफरत मुनाफिक ही करते हैं, मुनाफिक ही करते हैं। और अली से बुग़्ज़ करने वालों की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। या तो वो हराम ज़्यादा होगा,
या हराम नुत्फे से पैदा, जिना से पैदा हुआ होगा, या नापाकी की हालत में पैदा हुआ। ऐसे ही कुछ लोग हैं। तो जब बात सरकार के पास आई, का शिकायतें आने लगी सरकार की कि अली ऐसे करते हैं, अली ऐसे हैं, वैसे हैं, सरकार जलाल में आ गए, फरमाया मा तुरीदूना मिन अलीयिन, मा तुरीदूना मिन अलीयिन, मा तुरीदूना मिन अलीयिन। अरे तुम अली से क्या चाहते हो, अरे तुम अली से क्या चाहते हो, अरे तुम अली की शिकायतें क्यों करते हो? इन्ना अलीयन मिन्नी व अना मिन्हु, अरे अली तो मुझसे है, मैं अली से। पता क्या चला, जैसे मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, ऐसे अली भी कुछ गलत नहीं कर सकता। 12 इमाम पंजतन जिसकी औलाद में से हैं वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जब इस्लाम को फैलाने की बारी आई, अबू तालिब के घर की जरूरत पड़ी। जब इस्लाम दीन लुटने लगा, उसी इस्लाम को, दीन को बचाने के लिए अबू तालिब के घर वालों की जरूरत पड़ी। करबला के मैदान में किसी और का पोता नहीं था, अबू तालिब का पोता हुसैन। उसके साथ साथ करबला के मैदान में अबू तालिब का पोता हुसैन है। ऐसे ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ख्वाजा ख्वाजगाह अता रसूल ख्वाजा गरीबुन नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु का कदम पड़ा, दीन इस्लाम को आपने फैलाया, तो उसके लिए भी अबू तालिब के पोते ख्वाजा गरीबुन नवाज की जरूरत पड़ी। उसी के साथ साथ ख्वाजा गरीबुन नवाज, साबिर कलियरी, ख्वाजा बंदा नवाज दक्कन की सरजमीन पर आराम फरमा है, देवा की सरजमीन पर जो लाखों लोग को अपना दीदार करा के खुदा का दीदार करवाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां, ये वो सब वो हैं जो अबू तालिब की औलाद है। वारिस से देवा भी अबू तालिब की औलाद हैं। और सुनो सुनो, आज कुसिया की सरजमीन पर इस मुकद्दस वली की बारगाह में आपके सामने शान अहले बैत बयान करने के लिए अगर किसी की जरूरत पड़ी है, अगर किसी को बुलाया गया है, तो अबू तालिब के पोते को बुलाया गया। और मैं अबू तालिब का पोता हूँ, किसी और का नहीं। और ये पोता कभी अपने दादा के कुफ्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अली मौला, अली मौला। पंजतन का 5 नारा, 1 नारा हैदरी। पंजतन का 5 नारा, 1 नारा हैदरी। पंजतन का 5 नारा, 1 नारा हैदरी। अली 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 अली। बैठ जाइए। तो सुनो लोगों, आज इस मकाम पर भी अगर जरूरत पड़ी है तो अबू तालिब के पोते की ही जरूरत पड़ी है। और वो पोता कभी भी अपने दादा के कुफ्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ खड़े होकर किसी को बोल दूं तेरा दादा काफिर है, तो वो क्या करेगा? उठकर मारना शुरू करेगा या कुछ भी बोल देगा, कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, हम भी अबू तालिब के पोते हैं। अगर कोई मौलवी अबू तालिब को काफिर बोलेगा, उसकी जबान खींच के उसके हाथ में दे देंगे और हम कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में उस पर पलटा के फतवा लगा देंगे। जो अबू तालिब को काफिर बोलेगा वो खुद काफिर हो जाएगा। अरे जिसकी औलाद में अली जैसा बहादुर हो वो काफिर है। नबूवत जिसके घर में, जिसकी गोद में पल रही है वो अबू तालिब है। जिसके घर में नबी खा रहे हैं वो अबू तालिब है।
अच्छा भाई अब मौलवी एतराज करेगा, आप तो मोहब्बत वाले हैं, एतराज नहीं करेंगे, मौलवी करेगा। करेगा क्या करेगा? नहीं चचा तो है ठीक है, लेकिन वो कलिमा नहीं पढ़े। अच्छा जरा बता कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? तो मौलवी आकर बोलेगा कि बुखारी शरीफ की हदीस है। अब एक बात याद रखिए, जो ये हदीस से कुफ्र साबित करेगा ना, मैं वही हदीस से ईमान साबित करूंगा। उनका पोता होना, मैं उसी हदीस से ईमान साबित करूंगा। मैंने कहा ना यहाँ से जो आएगा वो बोलूंगा, यहाँ से जो आएगा बोलूंगा, यहाँ से जो आ रहा है बोलूंगा। तो अब देखें बुखारी की हदीस सुनाते बोलते हैं कि सरकार ने फरमाया था अबू तालिब को कि कान में, कहाँ बोला था? अच्छा कान में बोला था कि चचा कलमा पढ़ लीजिए। अच्छा कान में बोला था। एक इधर आइए आप, बताइए इनके कान में मैंने क्या कहा? रहमान साहब के कान में मैंने क्या कहा? अब बयान करो जाके कोई, अरे रहमान साहब के कान में मौलाना जो आए थे उन्होंने कहा कि कुसिया के सारे लोग जो हैं ये बदअकीदे हैं। बोल तो जाकर सारे लोगों ने, और कोई इसके गवाह बन जाओ कि फला बयान करते हैं, फला शख्सियत है, उन्होंने कहा कि कुसिया के लोग जो हैं वो हो चुके हैं। जो आए थे उन्होंने कहा, किसके कान में कहा? रहमान साहब के कान में। अब मैंने रहमान साहब के कान में क्या कहा बताइए? अब आकर रहमान साहब से पूछ लीजिए मैंने क्या कहा, बताइए। सुने थे आप लोग? तो हम ये पूछते हैं जो बयान करने वाले हैं वो कैसे सुने? अच्छा कान की बात तो मौलवी को सुनने में आ गई, लेकिन वो 1.25 लाख के मजमे की बात जहां सरकार ने फरमाया था मन कुन्तु मौला हूँ फहादा अली मौला हूँ, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। कान की बात तो सुन लिया, लेकिन 1.25 लाख के मजमे की बात नहीं सुनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली। अल्लाह नारे तकबीर। नाज़रीन सामईन इकराम, अब देखें उन्होंने कहा कि कान में बोला था नहीं पढ़े, अबू लहब, उतबा, शैबा, कुफार वगैरह वहां पर थे। तो वो उन्होंने कहा क्या तुम अपने दादा के दीन को छोड़ दोगे? तो अबू तालिब ने क्या जवाब दिया? अना अला मिल्लती अब्दुल मुत्तलिबी, मैं तो अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ। वो हदीस तो पूरी सुना, इतनी क्यों सुनाता है? कान में पढ़े थे और नहीं पढ़े, वो कान में फरमाया था पढ़ो तो नहीं पढ़े, कान में बोला। तो ये आगे की तो बयान कर क्या जवाब दिया था? नहीं, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ। अब खोजना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा, अब रिसर्च करना पड़ेगा। अब्दुल मुत्तलिब का दीन क्या था? वो मोमिन थे, मुसलमान थे, उनका दीन सच्चा था, वो इब्राहिम की आल में से थे, उनके दीन को मानने वाले थे, वो मोमिन थे, मुसलमान थे। अबू तालिब जाते जाते कह रहे हैं अरे मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत क्या है? मैंने तो कलमे को पाला है, मैंने कलमे को फरोग दिया है, मैंने कलमे को बुलंदी पर पहुंचाया है, मैंने कलमे को बड़ा किया है, मैंने उस कलमे के नबूवत का ऐलान सुना है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, अमन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली। सुभान अल्लाह। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ये फरमाना चाहते हैं अरे जानते नहीं जो खुद दीन है और मोमिन है, मैं उनकी औलाद में से अब्दुल मुत्तलिब की उनका बेटा हूँ, उन्हीं के दीन पर हूँ। तो मौलवी आधी हदीस से सुना के लोगों को गुमराह कर रहा है, पूरी हदीस से सुना। अच्छा हजरत कलमा पढ़ने की बात रही, गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, एक सवाल पूछूंगा। ये देखें, हाँ ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, फजाइल सहाबा किताब है, इसमें पहले नंबर पे हजरत अबू बकर का जिक्र है। अब सहाबा का जब जिक्र आएगा तो मौलवी तो वही करेंगे, सबसे पहले उनका जिक्र आएगा।
लेकिन अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, ये हमारा अकीदा। तो अब बताओ ये किताब लो, इसके अलावा सैकड़ों किताबें हदीस की लाओ, हदीस की किताब में बताओ अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा था क्या? बताइए हजरत, कौन सी किताब में आप लाकर बताइए, देखता हूं मैं। उमर फारूक ने पढ़ा था, उस्मान गनी ने पढ़ा था, लाइए आप कलिमा देखते हमने किसका कौन कौन कलमा पढ़ा। कलिमा नहीं पढ़कर जाना दुनिया से रुखसत होना कुफ्र पर मरने की दलील है, तो तुम्हारे बड़े बड़े पकड़े जाएंगे। अच्छा तुम्हारे हजरत का कलिमा बता दो, जो तुम्हारे बड़े हजरत हैं उनका बताओ, कहाँ लिखा है कि वो कलमा पढ़े थे। खैर ये बात होगा इल्जामी सवाल। अब उसके अलावा एक बात मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, सब जानते हैं। उनका वाक़या सुना आपने, मछली वाला वाक़या तो सुना होगा आपने। आखिरी मोड़ पर हूं, मैं खत्म कर दूंगा अभी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, हाउ मेनी लाइफ डेज, आपने जो है कितने दिन उसमें रहे, जिंदगी गुजारी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, कितने दिन? 40 डेज। आपने 40 दिन तक मछली के पेट में जिंदगी गुजारी। और हदीसों में, तफसीरों में बयान किया जाता है कि कोई मछली जन्नत में जाएगी तो वो मछली जाएगी जिसके पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर थे। बट माई वन क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, मछली किसका कलमा पढ़ी जो जन्नत में जाएगी? मछली के साथ यूनुस अलैहिस्सलाम का, यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ मछली का क्या कनेक्शन है? वो जन्नत में जाएगी। मौलवी कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो देखो कलमे तो नहीं, मछली कैसा कलमा पड़ेगी? जिसके पेट में नबी थे, वो नबी पेट में रहने की वजह से वो मछली जन्नत में चले जाए। अच्छा, मछली के पेट में अगर यूनुस जैसा पैगंबर रहते हैं सिर्फ 40 दिन तक, वो मछली जन्नत में चले जाती है। वो महबूबे खुदा, वो सरवरे कायनात जिसका सारे नबी कलमा पढ़ते हैं, आदम से लेके ईसा तक सारे नबियों ने जिसका कलिमा पढ़ा है, जो महबूबे खुदा है, वो हमारे रसूल जो तमाम रसूलों की शफाअत करने वाले हैं, सिफारिश करने वाले हैं, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अबू तालिब के घर में 40 साल तक रहे हो। बताओ अबू तालिब की शान का आलम क्या? 40 दिन मछली के पेट में यूनुस रहे तो मछली जन्नती। अबू तालिब के घर में 40 साल नबूवत रही। वो नबी भी ऐसा नबी कि इस नबी के सदक़े में दूसरे नबियों को नबूवत दी जाती है। नबियों की सिफारिश करने वाला ये नबी। अब बताइए आप, ये नबी जब अबू तालिब के घर में रहेगा और उनके घर में खाएगा पिएगा, अब एक सवाल आएगा हजरत बड़ा खतरनाक। अच्छा मौलवी कहेगा ऐसी बात है, अबू तालिब के घर में सरकार थे, खाए पिए उनके घर में थे, तो ये जन्नती होने की दलील है, तो फिर तो फिरौन भी जन्नती होगा। मुल्ला मौलवी कहते हैं फिरौन भी जन्नती होगा। फिर क्यों? कि मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में, मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। अगर अबू तालिब को तुम जन्नती बोलोगे तो फिर उसको भी बोलो। हम कहेंगे मौलवी आपके समझने में फर्क हुआ। अच्छा ये बता, घर में तो ये भी रहते थे मूसा अलैहिस्सलाम, घर में ये भी रहते थे हमारे आका अलैहिस्सलाम, दोनों के रहने में फर्क क्या है? और फिरौन में अबू तालिब में फर्क क्या है? सबसे पहले गुस्ताखी तो वो यही कर दिया जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम से फिरौन को कंपेयर किया। उसकी समझ के मुताबिक बात कर रहा हूँ। बात ये है कि फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ। फिरौन बोला था या नहीं? अबू तालिब ने कहा अंत रसूलुल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, मैं मालूम है, जानता हूँ। अंत नबीयुल्लाह, अब अल्लाह के नबी हैं, मैं गवाही देता हूँ, ये कहा अबू तालिब ने। अब फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने कैसे रखा? उनको प्यार से खिलाता था या उनको सजा देता था? अबू तालिब सरकार के आने का इंतजार करते थे, अपने बच्चों को निवाला उठाने नहीं देते थे। रुको, मोहम्मद आ रहे हैं, वो आते हैं तो कम खाने में बरकत हो जाती है।
वो मोहम्मद है, उनकी हर चीज में बरकत है, उनकी आमद में बरकत है। ये अकीदा है मोमिन का, मुसलमान का। तो ये हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। अब एक जवाब ये कि फिरौन के दरबार में जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, फिरौन का नहीं खाते थे। हजरत बीबी आसिया जो फिरौन की ज़ौजा थी, आप जो है मूसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ती थी, उनको मानते थे आप, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पाली और कभी दूध पिलाई, लेकिन चोरी चोरी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा भी उनको दूध पिलाने के लिए आती थी। पता ये चला कि फिरौन के दरबार में रहते तो थे, लेकिन फिरौन की कोई चीज खाते नहीं थे। तो ये बात का जवाब हो गया, लेकिन अबू तालिब के घर में सरकार रह रहे हैं तो अबू तालिब खाता रहे। अच्छा, एक बात और, अस्हाबे कहफ का जिक्र आपने सुना, सूरह कहफ में इसका जिक्र है ना, सूरह कहफ में जिक्र। अगर वो 5 थे तो 6वां उनका कुत्ता था, 6 तो 7वां उनका कुत्ता, 7 थे तो 8वां उनका कुत्ता, 9 थे तो 8 थे तो 9वां उनका कुत्ता। और बाद में बयान किया गया इनकी तादाद तो अल्लाह बेहतर जानता है। फिर कहा जाता है कि जन्नत में अगर कोई जानवर जाएगा तो वो कुत्ता जाएगा जो अस्हाबे कहफ के साथ। कुत्ता किसका कलिमा पढ़ा? कुत्ता जन्नत में जाएगा। कुत्ता किसका कलिमा पढ़ा? उसने क्या पढ़ा था जो जन्नत में जाएगा? बताइए जरा। तो मौलवी साहब कहेंगे नहीं नहीं, वो अस्हाबे कहफ जो थे वो बनी इस्राइल के दौर के वली थे, वो बुजुर्ग हैं वो, और वो कुत्ता वो बुजुर्गों के वलियों की सोहबत में था, इसीलिए वो जन्नत में जाएगा। कुत्ता वलियों की सोहबत में रहकर जन्नती बन गया, लेकिन अबू तालिब नबी की सोहबत में रहा है, वो अबू तालिब भी जन्नत में जाएगा। जिसके घर में कुरान का नुज़ूल हो रहा है वो घर अबू तालिब का है। जन्नत के बांटने वाले अबू तालिब का बेटा, जन्नतियों के जवानों के सरदार अबू तालिब के पोते, और सैयदा कायनात बहू है अबू तालिब। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो देखें, आपका ईमान रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। आपके जैसा ईमान आजकल के किसी मोमिन का नहीं हो सकता। जो उन पे कुफ्र के फतवे दे वो कुफ्र उन्हीं की तरफ लौट कर आता है, क्योंकि जो मोहब्बत के अकीदे के कारनामे अबू तालिब ने अंजाम दिए हैं वो कोई और नहीं दे सकता। कोई और नहीं। अपनी जान पर खेल के सरकार की हर जगह हिफाजत की, हर जगह सरकार की मदद की है। अच्छा, कुरान की बहुत सारी आयतें हैं जिससे हजरत अबू तालिब का ईमान साबित है, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं है। अब मैं आखिरी लम्हात में सैयदा कायनात की शान में गुफ्तगू करूंगा। आखिरी सैयदा कायनात, इसके बाद क्योंकि वक्त काफी हो चुका है, इसके बाद शायद हो सकता है कोई और प्रोग्राम भी हो। वक्त काफी हो चुका है, खत्म कर दें, क्योंकि लोग भी जो ज्यादा बैठे हैं फारिग भी होना होगा लोगों को। आखिरी चल सैयदा कायनात तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुहक्का मुजद्दिदा बिन्ते रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। एक आप लोगों से और तमाम से मैं इजाजत ये लूंगा कि मैं सैयदा की शान को खड़े होकर बयान करूंगा, बैठकर नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग बैठकर सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सैयदा है। नहीं, आप लोग बैठिए, मुख्तसर से बस आप लोग बैठ जाइए, मैं बैठ जाइए, ऐसी कोई बात नहीं, मुख्तसर से वक्त में बैठ जाइए। मैं क्योंकि बयान तो मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं, क्योंकि सैयदा का अदब है, सैयदा के अदब के लिए मैं उठूंगा। आप लोग बैठ जाइए। हदीस पाक में बयान किया जाता है, सबसे पहले हदीस ये सुना दूं कि हदीस पाक के जुमले हैं कि जब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा सरकार के पास तशरीफ लाती तो सरकार के लिए बयान किया गया फ़क़ामा इलैहा, तो सरकार सैयदा कायनात के इस्तकबाल के लिए उठ के चले जाते थे, उनका इस्तकबाल करते। अच्छा, उठ के जाते थे का मतलब क्या है? फ़क़ामा इलैहा, इसको समझना पड़ेगा। ये नहीं है फ़क़ामा इलैही, उनके लिए उठे या उनकी तरफ उठे, ये सिर्फ उठ गए। फ़क़ामा इलैहा का मतलब आता है कि उठे अपनी जगह से, उनके पास गए, उनके पास लाए अपने पास। तो सैयदा के अदब में उठ जाना ये नबी की सुन्नत है।
ये सारे कायनात के नबी, अरे ये वो नबी हैं जिसके अदब के लिए सारी कायनात के नबी हजरत आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी खड़े हो जाएंगे। वो ये सैयदा, ये वो मुस्तफा हैं, सारे सहाबा जिसका अदब करते हैं, सारे नबी जिसका अदब करते हैं, इनके अदब में उठ के खड़े हो जाएंगे। ये वो नबी हैं और ये वो नबी सैयदा के अदब के लिए उठ के खड़े हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे। तो ये वो सैयदा हैं कि जिसके अदब के लिए सैयद सरकार खुद खड़े होंगे, सरकार के लिए सारी कायनात सारे नबी खड़े होते हैं, तो सैयदा के लिए मुस्तफा खड़े होंगे। आप जानते हैं आदम से लेके ईसा तक सारे नबी सरकार को कहते हैं फिदा का अभी मम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। सारे सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, लेकिन सरकार ने किसको कहा है? सरकार कहते हैं फिदा की अभी मम्मी या फातिमा, फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो। सारी कायनात के लोग जिस पर अपने माँ बाप को कुर्बान करते हैं, उस फातिमा पर वो नबी अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं। अच्छा जानते हैं आप लोग, जब मैदान महशर होगा, तमाम रसूल होंगे, तमाम नबी होंगे। हदीस पाक में बयान किया जाता है कि लोगों सुनो, नकिस्सु रुऊसकुम, वगुज़्ज़ु अबसारकुम, अपनी गर्दनें नीची कर लो, अपनी आंखें नीची कर लो, आंखें हो सके तो बंद कर लो। कहा गया क्यों? हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यहाँ से फातिमा का गुजर हो। ये कोई और जगह नहीं, मैदान महशर है। मैदान महशर में तमाम रसूल होंगे, तमाम नबी होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे जिनकी तारीफें कुरान हदीस में मौजूद है। सैयदा के अदब में सब हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, अपनी गर्दनों को नीचे कर लेंगे, सर को झुका लेंगे, फिर सैयदा 70,000 हूरों की झुरमुट में जन्नत की तरफ चले जाएंगे। सैयदा का गुजर हो जाएगा। तो ये है सैयदा का अदब। इनके अदब के लिए सारे नबी सारे रसूल खड़े हो जाएंगे। सरकार ने फरमाया मेरी फातिमा शहजादी के लिए, अन फातिमा तू बज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरी जान है। फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जो उसको तकलीफ देता है वो मुझको तकलीफ देता है। फातिमा को तकलीफ देना, मुस्तफा को तकलीफ देना, फातिमा को नाराज करना, मुस्तफा को नाराज करना है। फातिमा को खुश करना, मुस्तफा को खुदा को खुश करना है। फातिमा मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है। इसका मतलब क्या है? मुस्तफा की जान है फातिमा, मुस्तफा की जान है फातिमा। सरकार सबसे ज्यादा मोहब्बत शहजादी है रसूल सैयदा फातिमा से क्या करते थे? तो ये वो फातिमा है, इनकी तारीफ बयान करना, सुनना, सुनाना, खड़े होकर ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और उनके अदब में उठकर खड़े होना ये मोहब्बत करने वालों की पहचान है और ये हलालियों की पहचान है। तो खैर अहले बैत की बहुत सारी फजीलतें हैं, उनके जैसी फजीलत किसी की नहीं हो सकती, उनके जैसा मकाम किसी का नहीं हो सकता। सबसे अफजल, सबसे बाला, सबसे बेहतर अहले बैत सैयदाए कायनात हैं। जो इनसे माइक तुम्हारा कैसे कर रहा था जी? गलती है कोताही भी अल्लाह उसको माफ फरमा दे। या अल्लाह तबारक व तआला जिक्र अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में मौला कबूल व मंजूर फरमा दे मौला। या अल्लाह यहाँ दूर दराज से जितने लोग आए हैं मौला, या अल्लाह इनके यहाँ आने को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले मौला। या अल्लाह तेरे हबीब का फरमान है जिक्र अहले बैत इबादत है, तो मौला हम इबादत में शामिल थे मौला, हम इबादत कर रहे थे मौला, और इस मुक़द्दस वली की बारगाह में मौजूद है मौला। इनके फैजान और बरकत को आम कर दे मौला, इनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह इनकी औलादों में भी अल्लाह तबारक व तआला कश्फ करामात कमालात अता फरमा। या अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमा मौला। हमारा जीना मरना अहले बैत की मोहब्बत में हो मौला। हमारी सांसें चले तो अहले बैत की मोहब्बत के लिए, हमारी सांसें रुके तो अहले बैत का जिक्र करते रुके मौला। या अल्लाह ताला हम जन्नत के मोहताज नहीं है मौला, अहले बैत का बस दीदार अता कर दे मौला। करबला जाना नसीब कर दे मौला।
या अल्लाह नजफ अशरफ जाना नसीब कर दे मौला। या अल्लाह मदीने जाकर सैयदा की मजार की ज़ियारत नसीब फरमा मौला। या अल्लाह ताला सैयदा की ज़ियारत नसीब फरमा मौला। या अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत का खास फजल करम अता फरमा। यहाँ मर्द व ख़वातीन सैयदा ज़हरा की कनीज़ें जितनी आई हैं मौला, उन सबको अल्लाह तो कामयाबी अता फरमा मौला। जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा, जो औलाद है मौला उनको फरमा बरदार बना दे, सच्चा हम सबको पक्का या अल्लाह मौलाई बना दे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह जिनकी शादी नहीं है मौला उनको इंतजामात अता फरमा दे, नेक रिश्ते अता फरमा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं मौला अहले बैत के सदक़े में मौला वास्ते वसीले से इन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। क़ौलुल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अज्जिल फरजा लि खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फातिमा बिफ़ज़्लि तआला सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।